So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our English grammar class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो भाई साहब, 2 वीडियो हो चुकी है। हमारा तो टारगेट था कि 2 वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करें, लेकिन हो गया थोड़ा सा टफ तुम्हारे लिए क्योंकि नई नई चीज़ थी, होना भी था। ठीक है, लेकिन अब कुछ कुछ क्लियर हो रहा है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हम कब कैसे बदलेंगे। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब मतलब क्या होता है, तो कॉमा के पहले वाला वर्ड, कॉमा के पहले वाला वर्ड यदि तुम्हारा प्रेजेंट रहेगा, फ्यूचर रहेगा, तब तो कहोगे सर जी अंदर कुछ चेंज नहीं करना है, अंदर सिर्फ वही यू आई ही सी इट चेंज करना है। लेकिन सर जी अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो गया तो भाई साहब उसमें मल्टीपल चेंजेस आते हैं। उसमें क्या आते हैं? मल्टीपल चेंजेस आते हैं। बहुत ही आसान है, कंसंट्रेट होकर के देखोगे तो मजा आ जाएगा। तो आते हैं, चलते हैं अपनी पीपीटी की तरफ और वहां पे समझते हैं कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो गया तो हम क्या करेगा, हम क्या करेंगे। तो ये है अपनी स्लाइड्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये अपनी कहानी थी, ये कहानी थी, ये कहानी थी। अब इस पर साफ साफ दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, हम डायरेक्ट इस पे आते हैं। ठीक है देखो, हमको एक सेंटेंस दिया गया है। हमको क्या दिया है? एक सेंटेंस दिया है। सेंटेंस के माध्यम से हम लोग चीजों को समझेंगे। सेंटेंस दिया गया है द गर्ल सेड, द डायरेक्ट में है, ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट में लिया है द गर्ल सेड, द गर्ल said, comma, inverted comma, the flower is pretty, the flower is pretty, Pretty, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। यहां पर हम देख रहे हैं डायरेक्ट में है। कैसे पहचाने? क्योंकि यहां लिखा था। नहीं भाई, हम पहचाने क्योंकि यहां कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, इस तरीके से पहचाने। तो भैया अब हमको इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, तो इनडायरेक्ट में बदलने से पहले आईडी लिख देना। इनडायरेक्ट में बदलना है, इनडायरेक्ट में बदलने से पहले हमको देखना है रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस की है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है सर? कॉमा के पहले वाला। तो सेड, तुम्हें बताया था सेड जो है वो पास्ट टेंस का है। क्या है? पास्ट टेंस का है। तो पास्ट टेंस में क्या होता है, जो इज है वो वॉज में चेंज हो जाएगा, जो इज है वो वॉज में चेंज हो जाएगा। सिंपल ना? कहोगे हाँ सर सिंपल हो जाएगा। द गर्ल सेड, द गर्ल सेड दैट। अगर ये पास्ट में है, अगर ये फ्यूचर में होता या प्रेजेंट में होता तो यहां इज ही रहने देते, हम चेंज ना करते। टेंस में चेंज फिर नहीं होता है, लेकिन यहां पर पास्ट हो गया, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो गया, तो अंदर भी हम पास्ट में कर देते हैं। द गर्ल सेड दैट द फ्लावर वॉज प्रिटी, फ्लावर वॉज प्रिटी। समझे कितना आसान था? एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर डायरेक्ट में है, डायरेक्ट में है रोहन सेड, रोहन सेड आई एम द डॉक्टर, आई एम द डॉक्टर। रोहन सेड आई एम द डॉक्टर। और रोहन ने कहा कि वह क्या है? डॉक्टर है। आई एम द डॉक्टर, रोहन बोला आई एम द डॉक्टर। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट। पहचान गए ना? सेड, सेड मींस पास्ट। इसका मतलब अंदर चेंजेस होंगे, मल्टीपल चेंजेस होंगे। जो पहले होते थे वो तो होंगे ही, लेकिन अंदर कुछ और भी चेंज होगा। जैसे रोहन सेड दैट अब क्या आई चेंज होगा? बिल्कुल, आई तो हमेशा चेंज होगा, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे प्रेजेंट में, चाहे पास्ट में। आई का क्या हो जाएगा? आई रोहन के लिए यूज हो रहा है तो ही हो जाएगा, दैट ही। अब यहां पर पास्ट है, ये भी चेंज होगा। ठीक है, एम चेंज हो जाएगा वॉज में, दैट ही वॉज द डॉक्टर। पास्ट है ना, तो पास्ट में ही चेंज कर देंगे अंदर वाले को। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा मत लगा देना इनडायरेक्ट में भाई साहब।
तो रोहन सेड दैट ही वॉज द डॉक्टर, आई वॉज द डॉक्टर नहीं, तुम थोड़ी डॉक्टर हो अभी, रोहन डॉक्टर था, तो रोहन सेड दैट ही वॉज द डॉक्टर। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत है? ठीक है, अगला एग्जाम्पल सर जी लीजिए, थोड़ा सा और समझाइए भाई हमको, हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। डायरेक्ट, डायरेक्ट में लिखा है द ओल्ड मैन सेड, द ओल्ड मैन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग हैविली, इट इज रेनिंग हैविली। ओल्ड मैन ने कहा कि भाई साहब ये तो बहुत तेज बारिश हो रही है। इनडायरेक्ट बदलना है, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखा करो। इनडायरेक्ट बदलना है, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखो। पास्ट है, इसका मतलब अंदर मल्टीपल चेंजेस होंगे, अंदर टेंस में भी चेंज होगा, किसमें? पास्ट में बदल देंगे। तो कर देंगे क्या? द ओल्ड मैन सेड, द ओल्ड मैन सेड दैट, द ओल्ड मैन सेड दैट, इट तो इट ही रहेगा, इज रेनिंग है तो इसको वॉज रेनिंग कह देंगे। कह रहे हो सर जी अब तो मजा आ रहा है, अब तो हमको आने लगा। इट वॉज रेनिंग हैविली, ओल्ड मैन ने क्या कहा? द ओल्ड मैन सेड दैट इट वॉज रेनिंग हैविली। इट तो चेंज हो ही नहीं, वो वैसा ही कि वैसा रहेगा। द ओल्ड मैन सेड दैट इट वॉज रेनिंग वेरी हैविली। ठीक है, हो गया क्लियर, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, समझ में आ रहा है। और एग्जाम्पल लें, इसको इरेज कर दें, ये सब लिख लेना तुम एक बार, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लो फट से। ठीक है, खुद से लेकिन करना, डायरेक्ट लिखना, उसके बाद इनडायरेक्ट खुद बनाना, फिर चेक करना कि है कि नहीं। फिर से इसको इरेज करके यहीं पे और बता रहे हैं एग्जाम्पल तुम्हें। ठीक है भाई साहब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एकदम हलवा बना देना है। तुम बता रहे हो कि ग्रामर में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस बार, 3-4 एक्सरसाइज इसी से बनेगी, तो इसको एकदम यार पढ़ लो, समझ लो। चल भाई और लेते हैं एग्जाम्पल। द प्रिंसिपल, डायरेक्ट है अपना, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल छोटा बनाते हैं, बहुत ही खड़ूस प्रिंसिपल है, मारता बहुत है, तो छोटा प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल सेड, द प्रिंसिपल सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे लिखें क्या है, कुछ छोटा हो जा रहा है। द प्रिंसिपल सेड ऑल द स्टूडेंट्स हैव पास्ड, ध्यान रखना पास्ड है, पास्ड अवे नहीं है, पास्ड अवे मतलब खत्म हो गया, अंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया। ठीक है, डायरेक्ट, द प्रिंसिपल सेड ऑल द स्टूडेंट्स हैव पास्ड, द प्रिंसिपल सेड, कह रहा है इनडायरेक्ट में बदल दो। इनडायरेक्ट में बदलने से पहले हम बार बार कह रहे हैं तुमसे, जब भी इनडायरेक्ट में बदलो तो सबसे पहले देखो रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट की है और फ्यूचर की, तब तो खुश हो जाया करो, क्योंकि अब अंदर कम चेंजेस करने हैं तुमको, टेंस में चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर तुम्हारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की है तो भाई साहब अंदर और चेंजेस करने हैं। तो यहां लिखेंगे द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल सेड दैट ऑल दी स्टूडेंट्स हैव, जो है वो हैड में चेंज हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स हैड पास्ड। कह दो सर जी क्या ही हलवा बन गया अब तो, दैट ऑल द स्टूडेंट्स हैड पास्ड, हैव हैड में चेंज हो गया, पास्ट हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और एग्जांपल लेते हैं। डायरेक्ट, डायरेक्ट में कह रहे हैं रोहन सेड, रोहन सेड शीतल, शीतल अराइव्ड यस्टरडे, शीतल अराइव्ड यस्टरडे। रोहन ने कहा शीतल कल आई थी।
ठीक है, ऐसे रहेगा तब क्या करेंगे सर? सबसे पहले अगर तुमसे पूछे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, सबसे पहला काम क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब देखना। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट फ्यूचर की है, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर की है, तब तो अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं करने, मतलब अंदर जो है वो तुम्हें टेंस में चेंज नहीं करना है अगर प्रेजेंट और फ्यूचर की रहे। अगर पास्ट की रहेगी तब चेंज करना है। तो यहां पर अराइव्ड है, अराइव्ड से क्या पता चल रहा है? सिंपल पास्ट है, तो हम इसको पास्ट परफेक्ट कर देंगे। क्या बोल रहे हैं समझो, यहाँ क्या है? अराइव्ड मीन्स सिंपल पास्ट, तो इसको पास्ट परफेक्ट कर देंगे तो कह देंगे रोहन सेड दैट शीतल अराइव्ड है, तो इसको हैड अराइव्ड कर देंगे, हैड अराइव्ड। अब यस्टरडे जो है, यस्टरडे भी इनडायरेक्ट में चेंज हो जाता है, ध्यान रखना इस बात का। यस्टरडे जो है वो चेंज हो जाता है दी प्रीवियस डे में, दी प्रीवियस डे, मतलब वही होता है, मीनिंग वही है भाई। प्रीवियस डे बोले पिछला दिन, या फिर यस्टरडे बोले, बात एक ही है, लेकिन इनडायरेक्ट में थोड़ा सा इंग्लिश वाले ये सब लिख देते हैं, यस्टरडे को द प्रीवियस डे। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल डायरेक्ट का, कुछ क्लियर हो रहा है? एक्सरसाइज करोगे खुद से तो और क्लियर होगा, पूछना मत भाई साहब, नहीं तो अपने भाई से पूछ लो। तुम कहोगे सर जी भाई को आता है क्या? तो बिल्कुल उसको सिखाएं तो आएगा है। द टीचर सेड गीता विल रीड नेक्स्ट, गीता विल रीड नेक्स्ट, इस तरीके से लिखा है। तो कह रहा है इनडायरेक्ट में बदलो, इनडायरेक्ट में बदलना है। सबसे पहले देखना है हमको रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा के पहले होती है, सिर्फ सेड लिखा हुआ है, इसका मतलब पास्ट की है। अंदर टेंस में चेंज होगा, थोड़ा बहुत होएगा, तो लिखेंगे द टीचर सेड दैट गीता विल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा, गीता विल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा, गीता वुड रीड नेक्स्ट, फुल स्टॉप, खत्म हो गया। यही पास्ट वाला था, ठीक है? इसीलिए कह रहे थे सबसे पहले प्रेजेंट और फ्यूचर समझ जाओ, क्योंकि इसमें ज्यादा तो नहीं, इज है तो वॉज कर देंगे, हैव है तो हैड कर देंगे, अराइव्ड सिर्फ लिखा है, प्लेड सिर्फ लिखा है तो हैड प्लेड कर देंगे, विल लिखा है तो वुड कर देंगे, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में रहा? पास्ट में रहा तब। ठीक है, इतनी छोटी चीज है, चाहो तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लो जितना मैंने पढ़ाया अभी, ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद तुम क्या करना, ये जो तुम्हारी ए वाली एक्सरसाइज है, ए वाली एक्सरसाइज में तुम्हारे इधर 4 और इधर 4, कुल मिलाकर के 8 दिए गए हैं। कुल मिलाकर कितने दिए गए हैं? 8 दिए गए हैं। इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर लेना। ध्यान रखना पुराना रूल भी याद रहे और नया रूल भी याद रहे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में तुमको पुराने और नए दोनों लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि नया वाला रूल, पुराना नया दोनों मिला करके। आई जो होता है वो ही में चेंज हो जाता है, कभी आई सी में चेंज हो जाता है, कभी मी जो है वो हिम में चेंज हो जाता है, समझ रहे हो? आवर डियर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो कॉन्टेक्स्ट में चेंज होता है कि कौन कह रहा है, समझ रहे हो ना? कौन कह रहा है उस पर चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस कर लेना। आई होप। अरे यार अभी भी तुम ये आइसक्रीम ले नहीं गए हो, आइसक्रीम तुम्हारी यहीं रखी रह गई है, इसको भाई खाओ, बताओ कैसी है। ठीक है, तो भाई साहब आज के लिए हम लोग इतना ही इसमें रखते हैं। तुमको अपना काम समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करो भाई साहब। एग्ज़ाम बहुत ही निकट पास में आ गया है तुम्हारे, तो कल टेस्ट भी अपना रखा जाएगा। मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ का रिवीजन टेस्ट होगा, तो पढ़ाई लिखाई तगड़े से कर लो आज। तो हम लोग कल मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।